अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को भी मुजफ्फरनगर के शहरी क्षेत्र में 3 लोगों समेत कुल 5 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने से जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 84 पर। बुधवार की अलसुबह मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के गांव नरसिंहपुर चुड़ियाला में एक भाई ने अपने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। बुधवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय हनी ट्रैप गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह की 3 महिलाओं समेत कुल 7 लोगों को किया गिरफ्तार। बुधवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना ने चीन का झंडा जला किया विरोध प्रदर्शन। बुधवार को मुजफ्फरनगर के जिम संचालकों ने भी अन्य प्रतिष्ठानों की भांति अपने जिम खुलवाने को लेकर प्रशासन से लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को भी मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमितों का मिलना अन्य दिनों की भांति ही जारी रहा। हालांकि मंगलवार को मुजफ्फरनगर में 33 कोरोना संक्रमितों के ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली थी, लेकिन बुधवार को फिर से जनपद में 5 नए कोरोना संक्रमित मिलने से कोरोना की चेन बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को मुजफ्फरनगर में कुल 73 कोरोना सैंपल के परिणाम स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए, जिनमें कुल 5 लोगों के परिणाम कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें प्राइवेट लैब से प्राप्त हुआ एक परिणाम भी शामिल है। इसके अलावा मंगलवार की रात भी मुजफ्फरनगर के मखियाली क्षेत्र के एक चिकित्सक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई थी। बुधवार को जिन लोगों के परिणाम स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए हैं उनमें से 2 शहरी क्षेत्र के अंबा विहार व अबूपुरा से हैं, जबकि अन्य 2 चरथावल क्षेत्र के ग्राम कुल्हेड़ी व छिमाई निवासी हैं। इसके अलावा प्राइवेट लैब में जिस व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है वह शहरी क्षेत्र के खालापार का निवासी है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 84 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज बेगराजपुर स्थित कोविड अस्पताल में चल रहा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। दरअसल 73 सैंपल के परिणाम प्राप्त हो चुके हैं, 5 जिसमें से जो है 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक कल रात में भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे, तो उसको मिला करके इस समय हम लोगों के पास जो है 84 कुल कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। आज के जो 5 लोग मिले हैं उसमें से एक प्राइवेट लैब से हैं जो खालापार से, चरथावल से 2 हैं, कुल्हेड़ी और छिमाऊ से, और 2 पेशेंट रहे आइसोलेशन वार्ड के जो जिला अस्पताल में, एक अबूपुरा के, एक अंबा विहार के, और एक जो है कल जो मिले थे वो मखियाली के चिकित्सक थे। तो सबको मिला करके संख्या 84 हो रही है इसमें कोरोना पॉजिटिव हमारे। सर कोई हॉटस्पॉट है? हॉटस्पॉट के बारे में डॉक्टर से रिपोर्ट ली जा रही है, जैसा अगर उनका सुझाव होगा उसके आधार पर फिर हम आगे निर्धारण करेंगे। बुधवार की सुबह मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के गांव नरसिंहपुर चुड़ियाला में एक बड़े भाई द्वारा मामूली कहासुनी को लेकर अपने छोटे भाई को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। अलसुबह हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई तथा आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम मीरापुर क्षेत्र के गांव नरसिंहपुर चुड़ियाला निवासी अलीमुद्दीन के घर मोहल्ले के कुछ बच्चे खेलने के लिए आए थे। बच्चों द्वारा शोर मचाने पर अलीमुद्दीन के बड़े भाई वरीसुद्दीन ने बच्चों को डांटकर भगा दिया, जिसका अलीमुद्दीन की पुत्रवधू ने विरोध किया था। जिसके बाद वरीसुद्दीन ने अलीमुद्दीन की पुत्रवधू के साथ भी अभद्र व्यवहार किया था। इसी बीच अलीमुद्दीन के भी मौके पर पहुंचने पर अलीमुद्दीन ने अपने भाई से उसके व्यवहार पर नाराजगी जताई थी, जिस कारण दोनों भाइयों में जमकर कहासुनी हुई थी। इसी घटना को लेकर बुधवार की अलसुबह लगभग 3 बजे वरीसुद्दीन ने अपने छोटे भाई अलीमुद्दीन पर कुल्हाड़ी से उस समय हमला बोल दिया जिस समय वह चैन की नींद सोया था। वरीसुद्दीन के हमले से बुरी तरह घायल अलीमुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई तथा घटना को अंजाम देने के बाद वरीसुद्दीन मौके से फरार हो गया। इस विषय में जानकारी देते हुए मृतक के एक परिजन ने बताया। क्या नाम आपका? बाबूदीन। तो क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ जी, इनकी बहुत दिनों से रात चल रही थी और बहुत दिनों से इनकी चली हुई थी। बहुत ज़मीन इन्होंने बेच ली। अच्छा जी, बच्चे इसके यो पाल रहा मरने वाला, और बहुत दिन इस ज़मीन के पीछे इन्होंने एक भैया काट रखा अपना। इसका गुंठा नहीं लगाया, उसका गुंठा लगवा दिया जो इसके भैया का छोटे का है। इसका गुंठा लगा के देखते ज़मीन को। मरने वाले का नाम क्या है? मरने वाले का अलीमुद्दीन है।
अच्छा, जो मारने वाला है जिसने मर्डर करा है वो वरीस हुआ है, उसका सगा भाई है? सगा भाई, बड़ा मारा कैसे? बड़े से छोटा है जो। कैसे हुआ मर्डर, कैसे हुआ? वाड़ी लेगी पुलिस, वाड़ी से हुआ। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा मामले की छानबीन में जुट गई। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ जानसठ ने बताया। अर्ली मॉर्निंग पुलिस पे सूचना मिली थी कि नरसिंहपुर चुड़ियाला नया गांव है थाना मीरापुर क्षेत्र में, वहाँ पे बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की हत्या का मामला प्रकाश में आया। मौके पर पुलिस पहुंची और वहाँ पे देखा कि अलीमुद्दीन सराफ नूर मोहम्मद की जो हत्या की गई थी बड़े भाई के द्वारा, और अभी तहरीर मिल चुकी है, उसमें मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। बुधवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के माध्यम से लोगों को फंसाकर उनसे पैसों की वसूली करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए इस गिरोह की 3 महिलाओं सदस्यों समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार इस गिरोह की महिलाएं कार चालकों से लिफ्ट मांगकर अथवा टैक्सी बुक कर उसके ड्राइवर को हनी ट्रैप में फंसा लेती थी, जिसके बाद इस गिरोह के पुरुष सदस्य मौके पर पहुंचकर मामला खत्म करने के नाम पर लोगों से पैसों की वसूली करते थे। बुधवार को भी इसी गिरोह की 2 महिला सदस्य हरियाणा के रोहतक से एक टैक्सी को बुक कर मुजफ्फरनगर आई थी। दोनों महिलाओं ने मुजफ्फरनगर आने का कारण अपनी मां की दवाई लाना बताया था। इन महिलाओं की एक अन्य महिला साथी पहले से ही मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस क्षेत्र में थी। मुजफ्फरनगर आने के बाद इन महिलाओं ने ड्राइवर को हनी ट्रैप में फंसाते हुए एक मकान में ले जाकर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली तथा मुकदमे में फंसाने का डर दिखाते हुए टैक्सी ड्राइवर से पैसे की मांग की। इसी बीच गिरोह के अन्य पुरुष सदस्य भी मौके पर पहुंच गए तथा 10 लाख से शुरू हुई वार्ता 3 लाख पर जाकर समाप्त हुई, जिसके बाद टैक्सी ड्राइवर पैसा लाने के बहाने इन लोगों के चुंगल से मुक्त होकर सिविल लाइन थाने पहुंचा तथा पुलिस को आप बीती सुनाई, जिसके बाद सिविल लाइन थाना प्रभारी ने पुलिस फोर्स के साथ बताए गए स्थान पर छापेमारी करते हुए मौके पर मौजूद गैंग के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक तमंचा, 3 कारतूस, 2 छुरी, एक मारुति ब्रेजा कार, एक मारुति इको कार जो कि टैक्सी ड्राइवर की है, 7 मोबाइल फोन व 5,000 रुपये की नकदी बरामद की है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री हरीश भदौरिया ने बताया। थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा एक हनी ट्रैप से मिलता जुलता एक मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पूरे गैंग को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 महिलाएं हरियाणा की, जिनकी एक साथी यहाँ पहले से सिविल लाइन क्षेत्र में मौजूद थी, एक टैक्सी ड्राइवर की बुकिंग करके हरियाणा से मुजफ्फरनगर दवाई लेने के बहाने अपनी माँ की बीमारी की वास्ता देके यहाँ पर लाई। उसमें से एक ड्राइवर को एक घर में ले जाके उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाई तथा उसको बंधक बना लिया। तो उसे ब्लैकमेल करने, मुकदमे में फंसाने के लिए पैसे की मांग की गई। उसने ऊपर अपने लोगों से बात करके कहा कि ये वार्ता 10 लाख से शुरू होकर 3 लाख पे ख़त्म हुई कि 3 लाख रुपए हम आपको दे देंगे, हमें इस मामले में ना फंसाओ। वो पैसे लेने के बहाने किसी तरीके से इन बदमाशों के चुंगल से छूटकर बाहर आया, पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए पूरे गैंग को बंधक बना लिया, गिरफ्तारी कर ली। इनकी गिरफ्तारी कर इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या इस तरह के और भी मामले प्रकाश में आए पूछताछ में? क्या गहराई मामला था? गहनता से पूछताछ की जा रही है। पहले भी इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ। बातचीत जारी है इनसे और गहराई से पूछताछ की जाएगी। कितने सदस्य हैं इस गैंग में? ये मैंने विवरण आपको दिया है लिख में कागज में। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546।
नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार की देर रात भारत चीन सीमा पर भारतीय व चीनी सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिकों के शहीद होने पर पूरे देश के लोगों में चीन के प्रति गुस्सा 7वें आसमान पर है तथा लोग प्रदर्शन करते हुए चीनी सामानों का बहिष्कार कर चीन को उसकी भाषा में सबक सिखाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मुजफ्फरनगर के हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने मुजफ्फरनगर के प्रकाश चौक पर इकट्ठा होकर चीन के झंडे को आग के हवाले करते हुए चीनी सामान के बहिष्कार का संकल्प लिया। इस अवसर पर संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दुश्मन देश वाली हरकत की है, इसलिए सभी भारतवासियों को चीनी सामानों का बहिष्कार करते हुए उसे आर्थिक चोट पहुंचानी चाहिए, क्योंकि चीन अपना सामान हमारे देश में बेचकर उस पैसे से खरीदे हथियारों से ही हमें आंख दिखाने की जरूरत कर रहा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के महामंत्री श्री मनोज सैनी ने बताया। चीन के द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमले के विरोध में आज क्रांति सेना ने चीन के झंडे को आग के हवाले किया है और चीन ने जिस तरह कायरतापूर्वक तरीके से भारतीय सैनिकों पर हमला किया है इसकी हम कठोर निंदा करते हैं और आज हमने शपथ ली है कि हम चीन के सामान को नहीं खरीदेंगे और हम माननीय मोदी से भी मांग करते हैं कि अब खोखली भाषा छोड़कर इन देश के दुश्मनों को कड़ा सबक सिखाया जाए। जो चीन के लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह का अभियान चलाएगा? अगर चीन का लोग हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा वैसे, अगर चीन ने अपनी कायरतापूर्ण हरकत नहीं छोड़ी तो चीन के लोगों को हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये क्रांति सेना की घोषणा है। चीनी सामान का किस तरह का कोई बहिष्कार है कि हम सभी लोगों को प्रचार कर रहे हैं और हमने भी सौगंध ली है कि चीन के द्वारा बना हुआ सामान हम लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर भारतीय जनता ने चीन के सामान को खरीदना बंद कर दिया गया तो चीन के पास इतना पैसा नहीं बचेगा कि अपने सैनिकों को वेतन भी दे सके। बिल्कुल। अगर सामान खरीदने की बात अगर करते हो, अगर जो बाहर से सामान आए तो फिर यहाँ की जनता तो खरीदेगी नहीं। हमने सरकार से मांग करी है कि इस तरह की नीतियाँ लाए वो कि चीन के सामान भारत में ना आ सके। ये भी हमने केंद्र सरकार से मांग करी है। इस हमले के बाद देशवासियों से किस तरह का संदेश देना चाहिए? इस वक्त देशवासियों से और देश के सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरा आह्वान है, इस टाइम कोई भी राजनीति ना करे और सब अपने मनभेद को भूलकर चीन के खिलाफ क्या सभी दुश्मन देशों के खिलाफ आज हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा और अपने देश की आवाज़ को बुलंद तरह से उठानी पड़ेगी। बुधवार को मुजफ्फरनगर के जिम संचालक कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा बाजार व सैलून की तरह ही जिम खुलवाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इन जिम संचालकों का कहना था कि पिछले 3 माह से जारी लॉकडाउन के कारण उनके जिम सरकार के आदेशानुसार बंद पड़े हैं,
जिस कारण सभी जिम संचालक बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वह कुछ संचालक तो भूखों मरने के कागार पर हैं। इसके अलावा सरकार ने समय समय पर विभिन्न गाइडलाइन जारी कर अधिकांश बाजार व संस्थानों को खोलने की छूट प्रदान कर दी है, जबकि जिम संचालकों को छूट देने के विषय में सरकार द्वारा अभी तक सोचा भी नहीं गया है। जबकि सभी जिम संचालक सरकार व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए अपने संस्थान खोलने के लिए तैयार हैं एवं उनके पास अपने संस्थानों को खोलने हेतु पूरी कार्य योजना भी तैयार है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक जिम संचालक कामेश्वर त्यागी ने बताया। जी देखिए, यहाँ आज हम सभी जिम संचालक इकट्ठा हुए हैं। हम अपनी इस समस्या को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम पिछले 3 महीनों से अपने घरों में पड़े हुए हैं। सरकार ने आज लॉकडाउन में सब चीज़ों में छूट दी है, सैनिटाइजेशन के साथ या जो भी नियम बता के छूट दे दी है, लेकिन हमारी तरफ आज भी सरकार का कोई ध्यान अभी तक नहीं है। हम बहुत परेशान आ चुके हैं और इस समय हमारे पास कोई काम नहीं है, भूखे मरने की नौबत हमारी आ गई है। लेकिन अभी तक सरकार हमारे लिए कोई ऐसा कारगर कदम नहीं उठा रही है कि ना ही हमें कोई ऐसा आश्वासन दे रही है कि जिससे हमें ये लगे कि आज नहीं तो कल शायद हमारे लिए कोई कुछ सोचने वाला है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जो भी गाइडलाइन हमें दी जाए उसके साथ हमें थोड़ा थोड़ा काम करने की इजाज़त दी जाए। हम पूरी तरह से केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से काम करने के लिए तैयार हैं और इसके बारे में हमसे पूछा जाए हम कैसे काम करेंगे, हम इसका तरीका भी बता सकते हैं। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बुधवार को भी मुजफ्फरनगर के शहरी क्षेत्र में 3 लोगों समेत कुल 5 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने से जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 84 पर। बुधवार की अलसुबह मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के गांव नरसिंहपुर चुड़ियाला में एक भाई ने अपने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। बुधवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय हनी ट्रैप गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह की 3 महिलाओं समेत कुल 7 लोगों को किया गिरफ्तार। बुधवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना ने चीन का झंडा जला किया विरोध प्रदर्शन। बुधवार को मुजफ्फरनगर के जिम संचालकों ने भी अन्य प्रतिष्ठानों की भांति अपने जिम खुलवाने को लेकर प्रशासन से लगाई गुहार। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।